दोस्तों आज सुनेंगे हम सास और बहू की मजेदार हिंदी कहानी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की नई कहानी और आगे बढ़ते हैं। लो आज सुबह से ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे बहन क्या पूछती हो कि तुम्हारी सास क्यों खफा हो रही है। उनकी आदत ही यही है, हर आए गए सबके सामने मेरा रोना रोकर बैठ जाती है। सारी दुनिया की ऐब मुझ में ही है। सूरत में मैं बुरी, फुहाड़ में, बच्चों को रखना मैं नहीं जानती। अपने बच्चों से मुझे दुश्मनी है और अपने मियाँ की मैं बैरी हूँ। खर्चे की कोई बुराई नहीं जो मुझ में नहीं और कोई खूबी नहीं जो उनमें नहीं। यदि मैं भोजन पकाऊं तो जबान पर फौरन रखकर थूक देगी और वह नाम रखेगी कि ईश्वर ही पनाह करे कि दूसरा भी ना खा सके। शुरू शुरू में तो मुझे भोजन पकाने में बहुत ही दिलचस्पी थी। तुम जानती हो कि अपने घर पर भी अक्सर पका लेती थी और मेरी अम्मा को इतना बढ़िया भोजन पकाना आता है कि अपने रिश्तेदारों में हर स्थान मशहूर है। यहाँ तो जो पकाया उसमें बुराई ही निकली कि नमक तो देखो जहर है। लगा ऐसा कि मिट्टी खा लो। एक दिन स्वयं ही बड़े पकाए, इतने बुरे थे कि हमारे ससुर ने कहा कि ऐसे वाहियात बड़े किसने पकाए हैं। खूब बड़बड़ाई कि तुमको तो बस बहू के हाथ की वस्तुएं अच्छी मालूम होती है। सारी उम्र यही तो पका पका कर खिलाती रही, अब मैं क्या बोलती। खूब हंसे। मैंने सोचा कि काम करो और बातें भी सुनो, तो इससे बढ़िया ना ही करो। खाना पकाने पर ही क्या है। जब मैंने नई नई आई थी तो इनका एक चिकन का कुर्ता सिल दिया था। सबको दिखाया गया और बुराई की गई। जो देखे चुप हो जाए। अच्छे खासे कुर्ते की कोई कैसे बुराई कर दे। जब किसी ने बुराई ना की तो उसको सिरे से उधेड़ डाला और फिर किसी और से सिलवाया। दिल तो मेरा भी चाहा कि अब सबको दिखाऊं, परंतु यह कैसे कर सकती थी। वह बड़ा होने और सास बनने का फायदा उठाती है। हर समय पढ़ा लिखा होने का ताना देता है। कोई किताब मेरे हाथ में देखे तो जल जाती है। किसी को खत लिखता देख ले तो समझती है कि उन्हीं की बुराई लिख रही हूँ। कोई बात ही उनको मेरी पसंद नहीं। और सबसे बुरी बात जो लगती है कि हम दोनों मियाँ बीवी प्रसन्न ना रहें। कभी यदि यह मेरे लिए कुछ ले आए और खबर हो जाए तो जल भुन कर रह जाती है और उठते बैठते उनको ताना देती रहती है कि तुम तो बीबी के गुलाम हो गए हो। हर समय मेरी बुराई उनके सामने करते रहते हो। वह सुनकर टाल देते हैं। कभी माँ से बिगड़ भी जाते हैं और कभी हंसकर कह भी देते हैं कि हाँ यह बातें तो बहुत बुरी है अम्मा। पिछले साल बरसात में बड़े लड़के को मलाई की बर्फ खाकर उसे जोर का बुखार चढ़ाया था। 2 महीने तक बैठी रही, उसमें भी लड़ाई कि बच्चे को भूखा मार दे रही है। इंजेक्शन लगवा लगवा कर छेद कर दिए। रोज नए नए ताबीज आते थे और साथ में मौलवी साहब झाड़ फूक के वास्ते भी लाए जाते थे। जब किसी तरह नहीं मानी तो बीमार बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल ले गई कि कुछ आराम मिले। वह तो कहीं बेचारी डॉक्टरीन मेरी मित्र है, वरना कौन किसी की बात सुनता है। यह वहाँ भी जाकर 4 बातें डॉक्टर नर्सों को और 10 मुझको सुना आती है। हमारी सास ऐसी दुश्मन है कि क्या बताऊं। वह कहती है कि माँ होकर बच्चों की दुश्मन है। बच्चे भूख से तड़पते हैं और मैं बैठी देखती रहती हूँ और मेरा दिल पत्थर का है। मैं बच्चों को पैदा होते ही किसी फल का अर्क और नारंगी या सेव का देती हूँ। जब पहले बच्चे को मैंने दिया तो बड़ी शोर मचाई और बैठी पीटती थी कि मैं हरगिज नहीं देने दूंगी। यह तो बच्चे को निमोनिया करवा के मारना चाहती है। हमारे ससुर बेचारे बहुत ही नेक इंसान है। उन्होंने समझाया। जब यह किसी तरह नहीं मानी तो मुझे मेरे घर मतलब मेरे मायके छोड़कर आ जाएंगे।